So, as a CA student, we all wait for that one period. That is no other than our articleship. Articleship is a phase where we have to work more than an employee, but our pay is so less that we call ourselves as a पढ़े लिखे मजदूर. तब सवाल उठता है, why so eagerly we wait for this period? अगर सबके मन की बात बोलूँ तो for three things. First, new experience. Second, free travel. And third, free delicious food. So within a month of starting articleship, I got that opportunity to experience all that. So hi friends, my name is Piyush. Welcome to my YouTube channel. In this video, I will be sharing my first articleship travel experience, which was more like a solo trip to whole Gujarat state. क्या बोला तूने? Which had started from a Pune and then back to same within 2 weeks period. In this video, मैं शेयर करूंगा एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू ट्रेवल स्टे सम स्टोरीज दैट आई एक्सपीरियंस्ड इन माय जर्नी और साथ ही साथ फॉर वैल्यू एडिशन आई विल शेयर सम टिप्स which I had learned during that alone traveling and about some tourist places that I visited in the Gujarat. So let's start the journey. पुणे से अहमदाबाद के लिए ट्रेन के टिकट्स अवेलेबल ना होने के कारण मुझे जाना पड़ा मुंबई, जिसके लिए मैंने शाम के 4 बजे की एक रेगुलर ट्रेन पकड़ी। हालांकि किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी कि मैंने पहले से एक उबर ऑटो बुक कर लिया था, वरना इस तेज बारिश में स्टेशन तक पहुंचना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैंने अभी अभी लिया था अपना एक नया फ़ोन, तो लोनावाला के इन पहाड़ों को किया अपने कैमरे में कैद और राहगीर के गानों को सुनते सुनते पहुंच गया मुंबई के वसई स्टेशन। घड़ी के हिसाब से रात के बजे थे 8 और अहमदाबाद की ट्रेन थी 12:30 की। तो मैंने एक लोकल की ली टिकट और पहुंच गया अपने बड़े भाई के घर। लेकिन 2 घंटे के बाद मैं वहां से फिर निकला। रास्ते में गणपति विसर्जन को देखते देखते मैं पहुंचा बोरीवली स्टेशन, जहां से मैंने स्टार्ट की अपने गुजरात की सफ़र विद हमसफ़र एक्सप्रेस के साथ। रात काफ़ी हो चुकी थी तो मैं सो गया और सुबह के 8 बजे मैं पहुंच चुका था अहमदाबाद। जानकारी की कमी होने के कारण मैंने ली ऑटो वालों की हेल्प एक ऐसे होटल ढूंढने में जो सेंटर ऑफ माय ऑल टारगेट लोकेशन। ऑटो वाले भैया ने मुझे शहर में नया देखकर स्टार्ट किया अपना ज्ञान और पहुंचाया मुझे एक ऐसे होटल में जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर थकान के कारण मैंने सोचा एक दिन की बात है, एडजस्ट कर लेते हैं। सिंस इट वॉज संडे टुडे, तो रूम में पहुंचते ही मैं फ्रेश हुआ, थोड़ी की पढ़ाई और कुछ इम्पोर्टेंट वर्क और फिर निकल गया अहमदाबाद के सड़कों पे। रूम से बाहर निकलते ही मैंने सुना ये गुजराती सॉन्ग। जोर की लगी थी तो मैंने पहुंचा इस रेस्टोरेंट में। अंदर जाकर पेड़ देख के लगा कि कहीं इनके मेन्यू में पत्ते तो नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने ऑर्डर की एक बड़ी थाली और ड्राई फ्रूट्स फालूदा, जो कि मुझसे पूरा फिनिश नहीं हो पाया। वहां से मैं निकला तो रास्ते में पड़ा सर सैयद मस्जिद, जिसे बाहर से देख के मैं निकल गया। खाना खाने के बाद मैं निकल गया कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की प्रिंट निकलवाने, जहाँ मैं पहुँचा इन सर की दुकान पे, जिनका सिस्टम आउटडेटेड था और उनके साथ साथ ये खुद आउटडेटेड थे। भाई साहब कैश लेते ही नहीं थे, ऑनलाइन सिस्टम से इनको नफरत थी। मैं वहाँ से निकला और पैदल पहुँच गया होटल। फिर मैंने सर्च किया अहमदाबाद की फेमस प्लेसेस। 2 घंटे की ली नींद और बाद में शाम होते ही निकल गया अकेले घूमने। हाँ, गूगल मैप था मेरे साथ। पहले मैं पहुँचा साबरमती रिवर फ्रंट, नदी का किनारा, शाम का समय और लुभावने दृश्य। हम बनारसियों से बेहतर कौन जाने। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 2019 में ये 1400 करोड़ रुपए की लागत से बना ये ब्रिज शाम में सुकून की 2 पल देने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। फिर मैंने वहाँ पे ली कुछ फोटोज। साइकिल रेंट पे देने वाले भैया वहाँ पे खड़े थे।
मुझे वीडियो बनाते देख उन्होंने पूछा, पर मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मुझे निकलना था अटल फुटओवर ब्रिज। माई नेक्स्ट लोकेशन 2018 में बना 300 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा ये ब्रिज साबरमती रिवर के दोनों एंड्स को जोड़ता है। इस पे जाने की टिकट प्राइस है ओनली 30 रुपीज। आप टिकट दोनों एंड से खरीद सकते हैं। ये सुबह की 9 बजे से रात के 9 बजे तक ओपन रहता है। ब्रिज के ऊपर आपको कुछ खाने पीने के सामान भी मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत घूमने और फोटो लेने के बाद मैं निकल गया अहमदाबाद के मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड सेंटर मानिक चौक। वहां पहुंचने के बाद वो मुझे बिल्कुल अपने गांव के भंडारे की याद आ गई। भीड़ इस कदर उन अनहाइजेनिक खानों के लिए उमड़ी हुई थी जैसे फ्री में बट रहा, और प्राइसेस एक अच्छे रेस्टोरेंट के बराबर ही थे। फिर उसके बाद काफ़ी रात हो चुकी थी तो मैं वहाँ से भटकते हुए निकला और पैदल ही पहुँच गया रूम पे। एंड इसके साथ पहला दिन मेरा हो चुका था ख़त्म। So the major things which I learned today, first one is to keep simple food in your diet always, because if you fall sick, no one is there to help you. Secondly, at unfamiliar places, just don't rely on Google Map only. Ask the local people as they know well about the area. And in the last, keep track of the stay places as well as the route whenever walking around the nearby places. Thank you for watching till the end. In upcoming video, I will share the rest part of the journey. So do subscribe the channel.